हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम जानेंगे कंस के बढ़ते अत्याचार, बलराम जी का जन्म और वेद व्यास जी द्वारा बलराम जी की गई स्तुति के बारे में। यह प्रसंग गर्ग संहिता गोलोकखंड अध्याय 10 में वर्णित है। पिछले अध्याय 9 में हमने जाना था कि किस प्रकार देवकी वसुदेव का विवाह होता है और अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुनकर कंस देवकी को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वसुदेव के एक शर्त पर कि वह अपने सारे पुत्रों को कंस को सौंप देंगे, वह देवकी को छोड़ देता है। अब आगे नारद जी राजा बहुलास्व से कहते हैं, राजन, कंस को यह डर था कि वसुदेव कहीं भाग न जाएं, इसलिए उसने 10,000 सैनिकों को उनके घर की निगरानी के लिए भेज दिया। इधर देवकी और वसुदेव का समय बीतता गया। उन्होंने सबसे पहले जन्मे पुत्र का नाम कीर्तिमान रखा। वसुदेव जी उसे लेकर कंस के पास गए और अपना वचन निभाने के लिए उसे सौंप दिया। वसुदेव जी की सत्य निष्ठा देखकर कंस को कुछ समय के लिए दया आ गई और उसने बालक को लौटा दिया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि 8वें गर्भ से जन्मे बालक को वह अवश्य मारेगा। फिर नारद जी कहते हैं कि मैंने कंस को बताया कि नंद और गोपगण देवताओं के अंश हैं, वसुदेव और उनके वंशज भी देवता हैं और देवकी तथा अन्य स्त्रियां देवांगनाएं हैं। देवताओं की गिनती उल्टी दिशा में होती है, इसलिए यह पहला पुत्र भी 8वां माना जा सकता है। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ और उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। फिर उसने उनके पहले पुत्र को पत्थर पर पटक कर मार डाला। इसके बाद वह हर नवजात शिशु को मारने लगा। यादवों के राजा उग्रसेन ने कंस का विरोध किया, लेकिन कंस ने अपनी गदा से उनके सैनिकों को मार डाला और स्वयं राजा बनकर शासन करने लगा। उग्रसेन और उनके समर्थकों को कैद में डाल दिया गया। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान अनंत शेष प्रकट हुए। योग माया ने इस गर्भ को देवकी से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो उस समय नंद के घर में थी। मथुरा के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि देवकी का गर्भ अचानक समाप्त हो गया। 5 दिनों के बाद भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुधवार के दिन तुला लग्न में दोपहर के समय रोहिणी माता के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय देवताओं ने फूल बरसाए और पूरा घर प्रकाश से भर गया। नंद बाबा ने उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को दान दिया और बड़े धूमधाम से संगीत एवं मंगल गान का आयोजन किया। बलराम जी के जन्मोत्सव में देवल, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर व्यास जी भी उपस्थित हुए। नंद बाबा ने ऋषियों से पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? इसका जन्म इतनी जल्दी कैसे हो गया? व्यास जी ने कहा, नंद बाबा, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि स्वयं भगवान शेषनाग तुम्हारे घर जन्मे हैं। पहले यह देवकी के गर्भ में थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से योग माया ने इन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। यह योगियों के लिए भी दुर्लभ है और तुमने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद नंद बाबा ने व्यास जी को पालने में लेटे बलराम जी के दर्शन कराए। व्यास जी ने उनकी स्तुति की, हे प्रभु, आप देवताओं के भी देवता हैं, आप अनंत शेषनाग हैं, बलराम हैं, आपको प्रणाम है। आप साक्षात धर्म रक्षक हैं, हल और मुसलधारी सहस्त्र मस्तकों वाले संकर्षण देव को मेरा प्रणाम है। आप पृथ्वी को धारण करने वाले और असुरों का संहार करने वाले हैं। आप रेवती नाथ हैं, बलभद्र हैं, गोपालों के संरक्षक हैं, यादवों के अधिपति है, आपकी जय हो। जो आपकी स्तुति करेगा वह श्रीहरि के परम धाम को प्राप्त करेगा, बलशाली बनेगा और उसे विजय व धन प्राप्त होगा। इसके बाद व्यास जी और अन्य मुनि बलराम जी की परिक्रमा करके वहां से चले गए। इस प्रकार गर्ग संहिता के गोलोक खंड में बलभद्र जी के जन्म का यह 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आप सनातन धर्म, श्री कृष्ण की लीलाओं और हिंदू ग्रंथों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।